शुभ प्रभात। 5 मिनट का यहाँ का जानकारी है, ध्यान से आप लोगों को जानकारी सुनना है। कुछ समझ में नहीं आए वापस आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलिएगा पुष्कर राज महाराज की जय। अब ऐसा है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, पुष्कर राज का हमारे यहाँ कोई मंदिर, कोई मूर्ति और कोई देवल नहीं। पुष्कर राज जो है इस जल स्वरूप का नाम है। जिस तरह गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, उसी प्रकार पुष्कर जल का नाम है। पुष्प नाम फूल का है और कर नाम ब्रह्मा जी के हाथ का नाम है। इन दोनों को संस्कृत में संधि किया तो इस जल का नाम पड़ा पुष्कर, और इस जल के पीछे इस नगर का नाम पड़ा पुष्कर। अपने हिंदुओं में 3 मुख्य देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु भगवान क्षीर सागर में सहन कर रहे थे, मतलब आराम कर रहे थे, तो उनकी नाभि में से कमल का पुष्प का उत्पत्ति हुआ, और उस कमल के पुष्प में से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होने पर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा, है विष्णु भगवान, मृत्यु लोक में कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है, मेरा तीर्थ स्थान बनाना चाहूं, कहाँ बनाऊं? विष्णु भगवान ने नाभि में से पुष्प तोड़ा, ब्रह्मा जी के हाथ में देकर कहा, जाइए इससे मृत्यु लोक की ओर जाकर गिराइए, और ये पुष्प जहाँ कहीं भी गिरेगा वहाँ आपका तीर्थ स्थान होगा। ब्रह्मा जी उस पुष्प को लाकर मृत्यु लोक की ओर गिराते हैं। वह मृत्यु लोक के चारों ओर फेरी काटता हुआ पानी के बीच ऑरेंज कलर का छतरी बना है, वहां आकर गिरता है। वहां गिरने पर सप्त पाताल छेदन होकर यहाँ से पानी का उत्पत्ति होता है। पानी का उत्पत्ति होने पर ये समस्त तीर्थों के गुरु कहलाते हैं। गंगा समस्त तीर्थों की माता है, प्रयागराज समस्त तीर्थों के राजा है, और पुष्कर राज समस्त तीर्थों के गुरु है। पानी का उत्पत्ति होने पर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, आपका तीर्थ स्थान यह है, तभी पूज्य होगा जब आप यहाँ पर हवन यज्ञ करेंगे। हवन यज्ञ के लिए 2 चीजों का आवश्यकता होता है, पहला शुभ मुहूर्त का और दूसरा धर्म पत्नी का। ब्रह्मा जी का धर्म पत्नी है सावित्री माता। हजारों वर्ष तक यहाँ बैठकर तपस्या की। मुहूर्त निकला कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक, जो कि हमारे यहाँ प्रति वर्ष मेला लगता है। हर जगह 12 साल से कुंभ लगता है, हमारे यहाँ प्रति वर्ष कुंभ लगता है 5 दिन का। दीपावली के 10 दिन बाद मुहूर्त निकलने पर ब्रह्मा जी अपने बड़े पुत्र नारद से कहते हैं, जाओ अपनी माता सावित्री को बुलाकर लाओ, हमें यज्ञ में देरी हो रहा है। नारद जी जाते हैं, रास्ते में सावित्री माता को अकेले आते हुए देखते हैं। वो सावित्री माता से कहते हैं, माता नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, अकेली आओगी, सौभाग्यमान नहीं दोगी। वापस जाइए, सखी सहेलियों बैंड बाजों को बुलाइए और उनके साथ यज्ञ मंडप पे आइए। सावित्री माता अच्छा सोचकर वापस मुड़ जाती है। नीचे आकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, पिताजी माता भी सखी सहेलियों और बैंड बाजों का इंतजार कर रही है।
वह यज्ञ मंडप पर समय पर नहीं आ सके। ब्रह्मा जी क्रोधित होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आज अगर यज्ञ ना हुआ मेरा तीर्थ अधूरा रह जाएगा। 33 कोटि देवी देवताओं के सामने मेरा अपमान होगा और दोबारा कभी मेरा तीर्थ नहीं बन पाएगा। तो ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल रहते हैं, बॉडीगार्ड, सूर्यपति इंद्र और धनपति कुबेर। इंद्र भगवान को कहते हैं जाओ कहीं भी गंवारी कन्या मिले उसे रथ में बिठाकर यज्ञ मंडप पे लाओ। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर नंदा सरस्वती नाम का गांव है। वहाँ से गुजर की कन्या दही दूध बेचने वाली इंद्र भगवान रथ में बिठाकर यज्ञ मंडप पे लाते हैं। सभी ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्मा जी आप ब्राह्मण हैं और देव ऋषि हैं। यह कन्या साधारण गुजर है, विवाह नहीं होता है। दूसरे द्वारपाल को गाय लाने के लिए बेचते हैं कामधेनु। गाय को लाते हैं, कन्या को वेदों के मंत्रों से भूसा बनाते हैं जो गाय खाती है चारा। 3 बार गाय को भूसा खिलाते हैं, 3 ही बार गाय गोबर करती है। गोबर से शुद्धिकरण करके कन्या का रूप देते हैं और नाम रखते हैं वैद्य माता गायत्री। ये ब्रह्मा जी का दूसरा पत्नी है। इनका जन्म स्थल भी पुष्कर है। गाय को 3 बार खिलाया, गाय ने 3 ही बार गोबर किया। संस्कृत में संधि किया तो नाम पड़ा गायत्री। वेदों के मंत्रों से उच्चारण करके बनाया